जय हिंद, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के हमारे एच पी ए एस प्रीलिम्स 2024 रिवीजन सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का जो सेशन रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन योर 10 MCQs फॉर इकोनॉमी पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो जो लोग हैं हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त, आई होप ऑडियो वीडियो जो है आप लोगों के लिए क्लियर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग innovation and entrepreneurship alliance for digital development. First, it aims to respond to the significant unmet needs of Kigali Action Plan adopted at WTDC 22. Second, India is presently the co-chair of Digital Innovation Board. And third, the Digital Innovation Board comprises 33 members of ITU, International Telecommunication Union. तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट जो हैं दे आर करेक्ट। चलिए, सो प्लीज क्विकली मार्क द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स वेट, कुछ आंसर्स जो हैं आ जाएं एक बार कमेंट सेक्शन में, उसके बाद वी विल मूव अहेड। ऑल राइट, देखिए जो पहली स्टेटमेंट है कि इट रिस्पॉन्ड्स टू और इट एम्स टू रिस्पॉन्ड टू द सिग्निफिकेंट अनमेट नीड्स ऑफ किगाली एक्शन प्लान। जी बिल्कुल, किगाली एक्शन प्लान को ही फर्दर जो है आगे प्रमोट करने के लिए ही इनिशिएटिव जो है वो या जो ये अलायंस है काम कर रहा है। तो फर्स्ट विल बी करेक्ट। सेकंड, इंडिया इज प्रेजेंटली द को चेयर ऑफ डिजिटल इनोवेशन बोर्ड। यस, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि अभी जो है ये चीजें न्यूज में चल रही थी। एंड लास्टली इट कंप्राइजेस 33 मेंबर्स कंट्रीज ऑफ द ITU। ये स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, 33 नहीं है, इंस्टेड द फैक्ट इज 23 कंट्रीज, विच मीन्स ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, क्योंकि थर्ड जो है वो गलत हो जाएगा। तो आप वैसे भी एलिमिनेट भी कर सकते हैं A, B एंड ऑप्शन डी को, राइट। चलिए, सो गलत क्यों था? क्योंकि 23 मेंबर कंट्रीज हैं स्पैनिंग एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, आई होप समझ में आ गई चीजें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, द इंडियन DPI डिजिटल फिजिकल इंटरफेस ecosystem is envisioned as India Stack. And second, India Stack ensures financial and social inclusion across sectors and benefits a diverse population. तो आपको बताना इसमें से कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं। हाँ जी, चलिए शाबाश, जल्दी से बताइए क्या लगता है आपको, व्हाट शुड बी द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। देखिए पहला क्या बोल रहा है कि इंडिया का जो DPI डिजिटल फिजिकल इंटरफेस सिस्टम्स का जो या इकोसिस्टम है, इट इज एनविजन्ड एज इंडिया स्टैक। बिल्कुल, नाम जो दिया गया है वो क्या है? इंडिया स्टैक। एंड सेकंड, इट इंश्योर्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एज वेल एज सोशल इंक्लूजन, ताकि बेनिफिट्स जो हैं वो एक मेजॉरिटी डाइवर्स पॉपुलेशन तक पहुंचाए जा सकें, इज एब्सोल्युटली करेक्ट, विच मींस आंसर बिकम्स ऑप्शन सी। ठीक है, तो इंडिया का DPI इकोसिस्टम को इंडिया स्टैक का जो है शीर्षक दिया गया है। इंटरकनेक्टेड येट इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स ऑफ अ स्टैक एंड ईच ट्राइज टू इंश्योर क्या कि एक तो वित्तीय समावेश और सामाजिक समावेश, फाइनेंशियल एंड सोशल इंक्लूजन, है ना। एंड इट हैज मल्टीपल यूज केसेस, नॉवल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, इनोवेशन, इंक्लूजन एंड कंपटीशन इन दी डिजिटल एरिना और डिजिटल स्पेस। चलिए, सो दैट वाज सेकंड क्वेश्चन। आई होप चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो यू कैन शेयर द सेशन एंड ऑल्सो लाइक इट। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। अंडर द प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम, interest free loans are extended to which of these? First, state governments, second, union territories, and third, central agencies. तो आपको बताना है select the correct statements using the codes given below. codes क्या हैं आपके? 1 and 3, 2 and 3, 1 and 2, या फिर all of the above। चलिए शाबाश, जल्दी से बताइए, what do you think should be the answer to this question? Yes guys, ओके, लेट्स वेट फॉर सम मोर आंसर्स। कुछ आंसर्स जो हैं और आ जाएं, उसके बाद डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। हाँ जी, तो देखिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम, तो इसके अंतर्गत जो है स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश एंड द सेंट्रल एजेंसीज ऑल आर बीइंग फंडेड, है ना। सभी को इंटरेस्ट फ्री लोन्स जो हैं एक्सटेंड किए जा रहे हैं, फंडिंग दी जा रही है। तो देन हेंस आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। सो अंडर द PSF स्कीम, इंटरेस्ट फ्री लोन्स जो हैं किसको? राज्य सरकारों को, केंद्र शासित प्रदेशों को और
सेंट्रल एजेंसीज को दिए जा रहे हैं ताकि दे कैन कवर देयर वर्किंग कैपिटल एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज कमोडिटीज, राइट। तो आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑल राइट, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। हाँ जी, भारत ई कॉमर्स पेमेंट गेटवे इज द न्यू ई कॉमर्स सिस्टम टू एनहांस द करंट ई कॉमर्स एक्सपीरियंस फॉर विच ऑफ दीज? रुपे कार्ड होल्डर्स, वीजा कार्ड होल्डर्स, मास्टर कार्ड होल्डर्स, या फिर नन ऑफ दी अबव? हाँ जी, तो इट्स वन लाइनर, लेकिन आपका डिजिटल इकोनॉमी वाले पोर्शन में जो है हम डिजिटाइजेशन जो है, और डिजिटाइजेशन में खास तौर से हम जो इंडिजनाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। शायद आपने रुपए के बारे में सुना भी होगा, है ना, NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, भारत ई कॉमर्स पेमेंट गेटवे दैट इज गोइंग टू एक्सक्लूसिवली प्रमोट रुपे कार्ड होल्डर्स। एंड रुपे क्या है? इट इज अ पेमेंट gateway, and this word basically comes from rupee plus payment, rupee and payment का कंजंक्शन है ये वर्ड। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए कि रुपे कार्ड होल्डर्स के लिए बेटर एक्सपीरियंस या एनहांस करने के लिए जो है भारत ई कॉमर्स पेमेंट गेटवे जो है वो एक नया ई कॉमर्स सिस्टम है। चलिए मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। हाँ जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल्स इन द इकोनॉमी, दैट इज IPHE। पहला, इट इज एन इट इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल पार्टनरशिप। थर्ड, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2013। देन थर्ड, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द IPHE। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। यस गाइस, चलिए शाबाश, जल्दी से बताइए। तीन स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने और सवाल आपसे पूछ क्या रहा है? द क्वेश्चन इज आस्किंग यू के IPHE के रिगार्डिंग विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज और आर नॉट करेक्ट और इज और आर इनकरेक्ट। ऑल राइट, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, लेट्स सम ऑफ द आंसर्स कम इन, कुछ और आंसर्स आ जाएं उसके बाद डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, पहली स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, एक एक करके तीनों स्टेटमेंट्स को देखते हैं। लेट्स गो वन बाय वन। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि IPHE जो है इट इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और पार्टनरशिप। नॉन गवर्नमेंटल पार्टनरशिप नहीं है, इंस्टेड इट इज व्हाट, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल पार्टनरशिप, है ना। तो पहली स्टेटमेंट इसलिए हो जाएगी इनकरेक्ट, विच बेसिकली मीन्स इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ए या सी में से ही होगा, है ना। चलिए सेकंड, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2013, नहीं 2013 तो नहीं है एब्सोल्युटली। तो फिर आप बताएंगे कि कौन सा साल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से। एंड थर्ड स्टेटमेंट, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ IPHE। द पॉइंट इज ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी, क्यों? क्योंकि इंडिया इज डेफिनेटली अ मेंबर, इंडिया जो है वो मेंबर है IPHE का, ठीक है जी। तो इनकरेक्ट अगर पूछ रहा है सवाल तो आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे नन ऑफ दी अबव, नो नॉट नन ऑफ दी अबव, सी। इनकरेक्ट पूछ रहा है, आंसर विल बी सी। इनकरेक्ट में क्या हो जाएगा, सारी की सारी स्टेटमेंट जो हैं वो इनकरेक्ट है, ठीक है, ये टाइपो है, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत थी? क्योंकि वो एक नॉन गवर्नमेंटल नहीं, एक इंटर गवर्नमेंटल पार्टनरशिप है। दूसरी स्टेटमेंट ने बोला था 2013 में बनाया, 2003 में बनाया था। एंड लास्ट स्टेटमेंट बोली थी इंडिया मेंबर नहीं है। मेंबर कंट्रीज में US, जापान, जर्मनी, चाइना, साउथ कोरिया, कनाडा एंड इंडिया भी शामिल है, राइट। सो इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल्स इन इकोनॉमी, ठीक है। चलिए, आई होप अंडरस्टूड। एंड इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर विल बी हेयर ऑप्शन सी, ठीक है। 1, 2 and 3 ऑल आर इनकरेक्ट। ऑल राइट, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैव कॉज्ड रिवर्स फ्लिपिंग इन इंडिया? पूछ कर सवाल के कौन से इनमें से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने रिवर्स फ्लिपिंग जो है वो कॉज की है इंडिया में? तो चलिए शाबाश, जल्दी से बताइए। पहला क्या बोल रहा है, इजी एक्सेस ऑफ कैपिटल फ्रॉम प्राइवेट इक्विटी इन इंडिया। सेकेंड, इंक्रीजिंग मेच्योरिटी ऑफ इंडियाज कैपिटल मार्केट्स। तीसरा, फेवरेबल टैक्स फ्रेमवर्क्स। एंड चौथा,
वीक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। यस गाइस, जो लोग ऑनलाइन हैं, जो लोग लाइव हैं हमारे साथ, जो लोग देख रहे हैं सेशन को इस वक्त, सब लोगों से दरख्वास्त है कि क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर जो है प्लीज मार्क करिए कमेंट बॉक्स में। सो ऑप्शंस हैं आपके 1 2 4 2 3 4 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड 4। यस गाइस, देखिए यहाँ पे इफ वी गो वन बाय वन, कि ये बोल रहा है क्वेश्चन कि कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने रिवर्स फ्लिपिंग को कॉज किया। रिवर्स फ्लिपिंग पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, ओनली देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। कि हम बोल रहे हैं कि बाहर से जो कंपनीज इंडिया में हेडक्वार्टर शिफ्ट कर रही हैं, है ना, कि ये फैक्टर ये किसकी वजह से कॉज जो है वो हुआ है। तो उसका एक रीजन क्या है कि इजी एक्सेस ऑफ कैपिटल फ्रॉम प्राइवेट इक्विटी इन इंडिया, इससे इन्वेस्टर को बढ़ावा मिलेगा, वो वापस कि वो यहाँ पे अपने HQ हेडक्वार्टर्स चाहेगा कि हो, बेटर है उसके बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। सेकंड, इंक्रीजिंग मैच्योरिटी ऑफ इंडियाज कैपिटल मार्केट, यस दैट इज आल्सो भी ट्रू। फेवरेबल टैक्स फ्रेमवर्क्स, जी इसने भी बढ़ावा दिया है इस इकोसिस्टम को। वीक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, देखो यहाँ पे देयर वाज अ कैच। अगर वीक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन है तो इसका मतलब ये है कि उसको ये श्योरिटी नहीं हो पाएगी कि उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिक्योर है। सो इनफैक्ट यहाँ पे होगा स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। वीक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन विल एक्चुअली विल नॉट कॉज, डिसइंसेंटिवाइज करेगा। तो चौथा जो है वो आप कर देंगे एक्सक्लूड, मतलब 1 2 3 1 2 4 2 3 4 1 2 3। ऑप्शन सी शुड बी द आंसर। ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, फोर्थ को आपको एलिमिनेट या हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका क्या आंसर बन जाएगा 1 2 एंड 3। देखो इजी एक्सेस अगर है तो डेफिनेटली पीपल और कंपनीज विच हैव शिफ्टेड अब्रॉड, दे वुड वांट टू कम एंड इन्वेस्ट बैक इन इंडिया, हैव देयर हेडक्वार्टर्स हियर। दूसरा, इंक्रीजिंग मेच्योरिटी, जी बिल्कुल कैपिटल मार्केट्स हमारे मेच्योर हुए हैं, इन्वेस्टमेंट्स का फ्लो बढ़ा है, साइज बढ़ा है मार्केट का। देन फेवरेबल टैक्स फ्रेमवर्क्स, यस पर्टिकुलरली अगर हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है, कॉर्पोरेट टैक्स को भी रिड्यूस किया गया है बाय द गवर्नमेंट इन द प्रीवियस यू कैन से 6 to 7 ऑड ईयर्स, जहाँ पे 30% कॉर्पोरेट जो है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स देते थे, वहीं अब वो 25% से रिड्यूस करके फिर 22%, और नए वालों के लिए तो इवन 7 परसेंटेज पॉइंट से लेसर, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं हैव कॉज्ड रिवर्स फ्लिपिंग। चलिए, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा आप लोगों को, है ना। चलिए, सो रिवर्स फ्लिपिंग ड्रिवन बाय वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग इंडियाज थ्राइविंग इकोनॉमी, expansive market potential, robust venture capital ecosystem, favorable tax framework, strong IPR, educated workforce and supportive governmental policies। ठीक है, ये हो गया हमारा छठे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, इनविट्स दैट इज infrastructure investment trusts are designed to pool small sums of money from a number of investors to invest in infrastructure assets, पहला। दूसरा, InvITs are regulated by the Ministry of Corporate Affairs। तो the question wants you to mark the correct statement। सही कथन इसमें से कौन से हैं वो आपने यहाँ पे बताना है। चलिए शाबाश, जल्दी से बताइए। What do you feel should be the correct answer, correct statements here? ऑल राइट, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कुछ आंसर्स और आ जाए हमारे पास। यस गाइज, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम पहली स्टेटमेंट देखें कि इन्वेस्ट जो हैं दे आर डिजाइन टू पूल स्मॉल सम्स ऑफ मनी एंड टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। ये बेसिक बता रही है कि इन्वेस्ट जो हैं वो किस लिए यूज किए जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट फ्लो कैप्चर करने के लिए। दूसरा, दे आर रेगुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जी नहीं, दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय द MCA। तो फिर रेगुलेट कौन करता है? हु रेगुलेट्स इनविट्स? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करती है? RBI, IRDAI, सेबी, या कोई और ऑर्गेनाइजेशन? हाँ, ये आप मुझे जो है कमेंट करके बताएंगे अभी। कमेंट करो अभी और बताओ कौन में से रेगुलेट करता है, RBI, IRDAI या फिर सेबी। सेकंड स्टेटमेंट वैसे है गलत, ये मैं बता देता हूँ।
तो क्वेश्चन पूछ रहा था करेक्ट, इसलिए आंसर होगा ओनली ए, सिर्फ पहली स्टेटमेंट जो है वो सही है। हाँ जी, कमेंट्स कहाँ हैं? और बाकियों के कमेंट्स, सभी के कमेंट्स चाहिए मुझे। आई वांट कमेंट्स फ्रॉम ऑल ऑफ दोज हु आर वॉचिंग द सेशन राइट नाउ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इट इज द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी, विच रेगुलेट्स द इनविट्स एंड नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो हमारे पास जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, विच इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, 2014 के इस रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली इनविट्स को रेगुलेट किया जाता है बाय सेबी। ठीक है, आई होप इट इज अंडरस्टूड। कुछ के आंसर सही थे, बट कुछ लोगों ने आंसर्स बीच में गड़बड़ भी कर दी थी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जगह पे जवाब नहीं दे पाए थे आप लोग कुछ। ऑल राइट, चलिए मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, द जन समर्थ पोर्टल hosts the Kisan Credit Card Fisheries Scheme. One. Second, the MSMEs and the vendors are directly linked by the Jan Samarth portal. तो बताना कि आपको which of the above statements is or are correct। कि KCC एंड जन समर्थ पोर्टल के रिगार्डिंग ये सवाल जो है आपसे बात कर रहा है। हाँ जी गाइज, चलिए शाबाश, जल्दी से बताइए। लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर आंसर्स, फिर डिस्कस करते हैं दोनों स्टेटमेंट्स को एक एक करके। देखिए पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जन समर्थ पोर्टल जो है इट होस्ट्स द किसान क्रेडिट कार्ड फिशरीज स्कीम। जी बिल्कुल, अभी ऑफ लेट ही इसको रिसेंटली एक्सटेंड किया गया है, तो पहली स्टेटमेंट तो हो जाएगी इसीलिए करेक्ट। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि एमएसएमईज एंड द वेंडर्स आर डायरेक्टली लिंक्ड बाय द जन सामर्थ पोर्टल। नो, दिस इज इनकरेक्ट। ये जो है सही नहीं है स्टेटमेंट, ये गलत है स्टेटमेंट। तो पहली बात तो आंसर देख लेते हैं, करेक्ट पूछा है तो आंसर विल बी ओनली 1। और दूसरा अगर हम देखें कि दूसरी क्यों गलत थी, बिकॉज जन समर्थ पोर्टल जो है वो सीधे सीधे लिंक कर रहा है, डायरेक्टली किसको लिंक कर रहा है? लेंडर्स को एंड beneficiaries को। it does not have any concern with the micro, small and medium enterprises. So citizens can access loans through 13 central government schemes across 4 loan categories, and Department of Fisheries has included the Kisan Credit Card Fisheries Scheme on जन सामर्थ पोर्टल, जिसकी वजह से हमारा जो पहली स्टेटमेंट थी वो सही थी और दूसरी जो है वो गलत थी। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया है क्यों स्टेटमेंट सेकंड जो है वो इनकरेक्ट थी, राइट? चलिए, सो आंसर हेयर बिकम्स ऑप्शन ए। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9 नाउ। ऑल राइट, so the recently convened 2024 Shanghai Cooperation Organization Startup Forum in New Delhi was its which edition? पहला और A the 4th edition, B the 5th edition, C the 1st edition or D the 6th edition? Yes, so the question asks you regarding SCO startup forums or startup forum meet which was recently convened in our national capital Delhi, हमारे national capital में। हाँ जी guys, so it was the 4th edition, right? It was the 4th edition जो रिसेंटली अभी मार्च में ही कन्वीन किया गया था इन न्यू दिल्ली। ठीक है, चलो सिंपल स्ट्रेट वन लाइनर था ये तो। ऑल राइट, नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। क्या बोल रहा है 10th क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस? यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस को इनमें से कौन सा जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? लेट्स रीड आउट ऑल द ऑप्शंस। ए, a concept that aims to ensure all domain names, email addresses, regardless of language or script, cannot be used by all internet enabled applications. B option क्या बोल रहा है? A concept that aims to ensure that all domain names, regardless of language, can be used by all internet enabled applications. C option बोल रहा है a concept that aims to ensure that all email addresses regardless of script can be used by all internet enabled applications. And D क्या बोल रहा है? a concept that aims to ensure that all domain names, email addresses regardless of language, regardless of script, can be used by all internet enabled applications, devices and systems.
सो प्लीज बेयर इन माइंड, सवाल पूछ क्या रहा है, बेस्ट डिस्क्राइब्स, दीज मे लुक सिमिलर टू यू, इसमें आपको लग सकता है कि काफी आसपास भी हैं स्टेटमेंट्स, बट यू हैव टू गो बाय द statement which a question has put to you. Best describes universal acceptance. Yes, guys. Quickly come up with your answers. देखिए, अगर हम यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एम करता है कि जितने भी डोमेन नेम्स हैं या फिर जितने भी ईमेल एड्रेसेस हैं, all the domain names and the email addresses, let's erase this, हाँ, all domain names yes and email addresses yes, regardless of language or script used, or can be used by all internet enabled applications, devices and systems. So that is the best description for यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो सभी कुछ है, ईमेल्स भी हैं, डोमेन नेम्स भी हैं, सभी लैंग्वेजेस और सभी स्क्रिप्ट्स के अक्रॉस। तो दैट मीन्स अगर बेस्ट डिस्क्राइब की बात आएगी तो देन आंसर विल बी ऑप्शन डी, आंसर विल बी ऑप्शन डी, राइट। आई होप इट इज अंडरस्टूड, आई होप क्वेश्चन नंबर 10 जो है समझ में आ गया यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग। शाबाश, जल्दी से एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। यस गाइज, ऑल राइट, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये सेशन जो है पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जाते आते जो है वो एक लाइक बटन जो है दबा जाइए अगर आपको लगता है आपने इस सेशन से कुछ गेन किया है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अंटिल देन कीप रिवाइजिंग, रिवाइज करते रहिए चीज़ों को, कंसेप्ट्स को और मजबूत करते रहिए, एंड आई विल सी यू ऑन द अदर साइड। थैंक यू सो मच, जय हिमाचल, जय भारत, बाय बाय एंड टेक केयर।